अगर खेत बारिश, नहर या नदी नाले के मुफ्त पानी से सैराब करके पकाया गया हो तो उस खेत का उश्र यानी 10वां हिस्सा निकाल कर उसे सदका करना वाजिब है। और अगर उस खेत को पानी खरीद कर सैराब किया गया और पकाया गया तो इस सूरत में निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा सदका करना वाजिब है। उश्र हर उस चीज़ में वाजिब होता है जिस चीज़ को नफ़ा उठाने के लिए ज़मीन से उगाया गया हो, मसलन गंदम, कपास, चावल, गन्ना, सब्जियां, फल वगैरह, इन तमाम चीज़ों में उश्र वाजिब होता है। उश्र के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व आतु हक़्क़हु यौम हसादी, कि कटाई के दिन उसका हक़ अदा करो। यहाँ हक़ से मुराद जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक उश्र है, यानी कटाई के दिन उश्र अदा करो। उश्र उन तमाम लोगों को दिया जा सकता है जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, और जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है उन्हें उश्र देना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उश्र ज़कात की ही एक किस्म है। तो कुरान और सुन्नत में जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब ज़कात निकालने की हैं वो तमाम फ़ज़ाइल और मनाक़िब उश्र निकालने के भी होंगे, और जो वईदात ज़कात ना निकालने की बयान हुई हैं वही सारी वईदात उश्र ना निकालने की भी होंगी, क्योंकि उश्र भी ज़कात ही की एक किस्म है। उश्र हर उस शख्स पर वाजिब है जो शख्स ज़मीन से पैदावार उठाता है। उश्र का ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं है बल्कि ज़मीन की पैदावार से है, लिहाजा जो भी पैदावार उठाएगा उस शख्स पर उश्र निकालना यानी 10वां हिस्सा निकालना या 20वां हिस्सा निकालना वाजिब होगा। मसलन ज़मींदार अगर अपनी ज़मीन खुद काश्त करता है तो इस सूरत में उश्र की मुकम्मल ज़िम्मेदारी ज़मींदार पर ही होगी। अगर ज़मींदार अपनी ज़मीन किसी को ठेके पर काश्त करवाता है, ठेके पर देता है, तो इस सूरत में भी चूँकि उस पैदावार का मालिक ज़मींदार ही होता है तो उश्र की तमाम ज़िम्मेदारी उस ज़मींदार पर ही होगी। अगर ज़मींदार अपनी ज़मीन किसी को किराए पर देता है और अपनी ज़मीन का सालाना शशमाही किराया लेता है तो इस सूरत में चूँकि उस ज़मीन की पैदावार का मालिक वो किराएदार होता है तो उश्र की ज़िम्मेदारी भी उसी किराएदार पर होगी, ज़मींदार पर उश्र की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अलबत्ता उस ज़मीन के किराए की मद में वो जो पैसे लेता है अगर उन पैसों पर साल गुजर जाएगा तो उन पैसों में ज़कात होगी, उनमें उश्र नहीं होगा। अगर ज़मींदार अपनी ज़मीन किसी को हिस्से पर देता है, यानी वो ये कहता है कि ज़मीन के जो अखराजात होंगे वो मैं करूँगा, तुम ज़मीन काश्त करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, मैं तुम्हें इस ज़मीन की पैदावार के इतने हिस्से दूंगा, 8वां हिस्सा, 9वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, जितने हिस्से भी वो तय कर लेता है। तो इस सूरत में हर एक अपने अपने हिस्से से उश्र निकालने का ज़िम्मेदार होगा। ज़मींदार पर मुकम्मल उश्र नहीं होगा और ना ही उस काश्तकार पर, उस मजदूर पर उश्र की तमाम ज़िम्मेदारी होगी। ये बात भी यहाँ ज़हन नशीन कर लें कि ज़मीन की काश्तकारी पर जितने अखराजात आते हैं, मसलन हल चलाने के, खाद स्प्रे के, पानी लगाने के या कटाई गहाई के, मजदूरी के, ये तमाम अखराजात का ताल्लुक़ उश्र से नहीं है, यानी अखराजात उश्र निकालने से पहले नहीं निकाले जाएंगे बल्कि पहले तमाम पैदावार से उश्र निकाला जाएगा, फिर अखराजात जाने और आप जाने, इनका उश्र के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि उश्र भी ज़कात की ही एक किस्म है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपने माल से ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर क़हत साली मुसल्लत फरमा देता है। लिहाजा जो लोग अपने मालो ज़र से ज़कात नहीं निकालते, जो लोग उश्र नहीं निकालते, तो वो लोग क़हत साली का शिकार हो जाते हैं। और आज हम सब क़हत साली के, महंगाई के, रिज़्क़ की तंगी के जो शिकार हैं उसकी बुनियादी वजह यही है।
تو ہمیں دوسری چیزوں میں اس قحط سالی اور تنگی رزق کے حل تلاش کرنے کی بجائے اس رزق کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے اور رزق کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔